फल स्मरणीय अहर्निश परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त संकट मोचन मानव जीवों के परम शुभचिंतक नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यासी सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन सदा स्मरण। इस ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी को हृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक वीरी हंस हंसनी मातृ शक्ति अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं व्यक्त समस्त आत्माएं आप सभी को हृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु की महिमा अनंत है, ईश्वर की महिमा अनंत है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उस महाप्रभु की महिमा अनंत है, उनकी कथा अनंत है। तो जहां पर था नहीं है उसी में तो हम सबों को गोता लगाना है। कहते हैं कि कल ही जो है तो बारे बार है ना पहलवान में आप सभी तो बहुत कुछ भजन श्रवण किए पूर्व वक्ता के द्वारा। 18 की जाएगी 18 हो गई, कम मैंने मतलब 2 बज जाएगी। ये सोचा कि आज स्वामी जी का जो देश आजादी के लिए स्वामी जी ने अपना योगदान दिए, इसी के प्रति मैं 2 शब्द रखने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है वो मुक्ति धाम से आए थे। स्वामी जी हमारे अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो जो है ऐसे ही नहीं हुआ था, लेकिन स्वामी जी जब इस धराधाम पर आए कोई था, संकेत था कि देश जो है वह गुलाम है और हम जो है गुफे के अंदर बैठकर इस प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। बड़ा ही विचित्र स्थिति थी। इसका वर्णन स्वामी जी करते हैं। स्वामी जी जो है प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी अपने गुहा अनुष्ठान काल में ही प्रार्थना करते हैं। शोक का दिन आज मेरा न्याय भगवान कीजिए, विश्व का तो न्याय करता यह वर दीजिए। स्वाधीन भारत कीजिए, पद दीजिए अब ना डरूं। मैं किससे को सुनने प्रभु, शरण इसकी मैं परूं। स्वामी जी इस प्रकार से प्रेम विवल होकर के उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और स्वामी जी बता रहे हैं कि जब देश गुलाम रहेगा, और उस समय गुलामी ऐसी थी कि आप
जरा भी अगर अंग्रेजों के नियम के विरुद्ध थोड़ा भी आवाज उठाते तो आपको सीधे सीधे फांसी की सजा या गोली से खून दिया जाता था। आप सभी जानते हैं, लेकिन स्वामी जी का मैं संस्मरण बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। बंधुओं, स्वामी जी लिखते हैं एक जगह पर, परचार में पर भाव में प्रभु रोक वाणी है यहाँ, स्वच्छंद वाणी धार बिनु प्रभु आज्ञता दुख दूर कहाँ, नीति नियम विरोध सारे काम भारत हो रहा, किस भांति तब आदेश जीवन को सुनाऊं प्रभु महा। हे महाप्रभु, मैं किस तरीका से जो है सो यह बात को जो है सुनाऊं। और स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रचार करने में यहाँ पर वाणी पर ही रोक लगी हुई है। आप अपना बात, प्रचार की बात, अपनी ज्ञान की बात, अपनी कुछ रहस्यात्मक बातें नहीं रख सकते थे। और रोक देता था अंग्रेज, ब्रिटेन का जो यहाँ पार्लियामेंट का जो नियम कानून चल रहा था। तो जब तक से स्वच्छंद वाणी अगर नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तो फिर प्रचार कैसे हो गया। सारा कार्य जो है सो नीति नियम के विरुद्ध हो रहा था। स्वामी जी आगे भी बहुत लिखते हैं ऐसे ही सब प्रकाश के अंदर, गोबध मद्य पाप सारे धर्म भक्ति छिन गई, मलेच्छ नीच समाज बारे भक्त सज्जन हीन भई, इन दुर्जनों को शुद्ध की जय हुआ निकालो या मही, प्रभु दीन भारत लो शरण में विनय दुख जन की यही। स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जो है सो गो हत्या, मद्य मांस इत्यादि का ही जो है सो सारा अधर्म प्रवृत्ति लोग जो है सो ये सब कर्म कर रहे हैं। मलेच्छ समाज का निर्माण हो रहा है और भक्तों का अभाव देखा जा रहा है। ऐसा स्वामी जी ने जो है सो वंदना किए और स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, इन दुर्जनों को जो है सो शुद्ध कर दीजिए। स्वामी जी ऐसा नहीं कहे कि इन दुर्जनों को मार दीजिए, नष्ट कर दीजिए। स्वामी जी कहे कि इन दुर्जनों को शुद्ध कर दीजिए या तो इस देश से उन्हें निकासी कर दीजिए। और यह जो भारत देश है, जो विश्व का सम्राट देश है, और इस देश को जो है सो आप मुक्त कर दीजिए। यही जो है सो दुख है यहाँ की जनता की। बंधुओं, स्वामी जी ने इतना ही नहीं कहे, स्वामी जी आगे बताते हैं, विदेशियों को देन था ऐश्वर्य भारत का तुझे, विदेशियों को देन था ऐश्वर्य भारत का तुझे, अब कामधेनु मातृभूमि जन्म क्यों मिला मुझे, यदि है हमारा तो मुझे फिर स्वर्ग भारत कीजिए, विनती सदा फल की सुनो भगवान शरण जन लीजिए। बंधुओं, स्वामी जी इस प्रकार से कहे कि हे प्रभु, अगर विदेशियों को ही यह भारत देश में सारा ऐश्वर्य को दे करके और यहाँ पर अत्याचार अन्याय करना ही था, तो मेरा आविर्भाव यहाँ क्यों हुआ, मैं यहाँ पर, मुझे क्यों जन्म यहाँ पर मिला, मैं यहाँ पर क्यों आया। इसलिए हे भगवान, आप जो है, मेरा अगर भारत है तो मेरा भारत मिल जाए और फिर यह जो भारत है वह स्वर्ग बन जाए, और यही जो है सदाफल की विनती है और आपकी शरण में यह जो है सो विनती है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने आत्मभाव से, पूर्ण प्रेम से ईश्वर से प्रार्थना किए। स्वामी जी जब साधना कर रहे थे तो उसी समय की सब भाव आने के चलते स्वामी जी का यह जो वाणी है आध्यात्मिक प्रयोग माना जाता है।
जो अक्षर की भूमि से हो रहा था, क्योंकि जो 6 माह का हुआ अनुष्ठान ये थे। और यह जो बात है 1920 ईस्वी की बात है, और इन्होंने जो है 1920 ईस्वी में जो है एक बार जाकर के पटना के नजदीक जो दानापुर नामक जगह है, वहां पर सैनिक छावनी में उन्होंने जाकर के क्रांतिकारी भाषण दिए। और जब क्रांतिकारी भाषण दिए तो वहां पर उन्होंने स्वयं ही अपना नाम विज्ञानानंद जी रखे थे। बंधुओं, अंग्रेज का जो सिपाही था, पुलिस था, वह इस भाषण को सब सुन करके इतना जो है सो सब विचलित हुए कि उन्होंने जो है सो इनको पकड़ करके और इन पर मुकदमा चला दिया गया। बंधुओं, उस समय इसकी लंबी कथा है। आज देश जो है आजाद हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अनंत श्री महर्षि सतगुरु जी महाराज का जो है उस गुहा के अंदर जो है सो आध्यात्मिक प्रयोग था। आध्यात्मिक प्रयोग के चलते ही जो है 1922 में जब जो है सो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो छेड़ा गया था, बंधुओं, उसकी छेड़ने के पीछे रीजन क्या था? स्वामी जी का जो है देशवासियों को अंतर से झकझोरना, और यह गोपनीय रूप से इस भेद को कोई नहीं जानते, सिर्फ सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य शिष्याएं ही जानते हैं। इसी प्रकार से आगे चलने के बाद जो है, और एक चीज और मैं कहूंगा, मैं स्वामी जी का जो है सो शायद दिव्य चरितावली था, उसमें मैं पहले पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था स्वामी जी को जो है सो सश्रम 2 वर्षों का कारावास दिया गया। जेल में अनंत श्री महर्षि सतगुरु जी महाराज ने वहां पे जांता चलाया। वहां पे उनसे जो है सो बागवानी का काम लिया गया, पानी भरने का काम लिया गया, और वहां से स्वामी जी करते क्या थे? उस जेल से आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते थे अक्षर की मदद से। और इस बात को जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में जब भेजा गया, तो वहां उस समय पार्लियामेंट की जो जज हुआ करते थे कहे कि उस विज्ञानानंद को क्या दंड दिया गया? तो बताया गया कि 2 साल का सश्रम कारावास। उन्होंने कहा कि वह कायर जो है सो न्यायाधीश है, वह जो उसको सश्रम, उसको तो फांसी की सजा मिलना चाहिए था। बंधुओं, यह जो भेद है, यह जो रहस्य है, यह बड़ा ही मार्मिक है, अत्यंत गोपनीय है, और इस भेद को, रहस्य को सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य ही जानते हैं। तो स्वामी जी ने वहां पर सश्रम कारावास झेल रहे थे, और वहां से जो है सो आध्यात्मिक परमाणु जो देश आजादी का था उसके लिए भी प्रयोग कर रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि आगे चल करके ठीक 1942 ईस्वी में जो है सो जो है इंडिया क्विट मूवमेंट जो है सो चालू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा ऐसे सब जग गए, जिसके चलते अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा कहा गया। यह दिन किसका था? अनंत श्री महर्षि सतगुरु जी महाराज का दिन था। तो मैं इस बात को इसलिए कहने का प्रयास किया कि हम सदगुरु के गुणानुवाद करते हैं, सदगुरु के चरणों में ही लगे रहते हैं। आज यह शुभ अवसर था। कल ही जो है सो पूरे देश में, देश के सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, और भी वरिष्ठ जहां पर विशेष जगह था, वहां पे तिरंगे झंडे को फहराया गया। कहते हैं स्वामी जी कि इस प्रकार से प्रयोग करने के बाद हमारा देश जो है सो आजाद हुआ, मुक्त हुआ। जब स्वामी जी इस बात को जो है सो समझे, अनुभव किए कि हमारा जो मांग है वह परमात्मा ने पूरा कर दिया। सदाफल जी महाराज ही शब्द प्रकाश के अंदर लिखते हैं, क्या कहते हैं? एक जो है होती है देशभक्ति और एक होती है ईश्वर भक्ति। कहते हैं कि हम अगर गुलाम हैं तो खुद दूसरे को गुलामी से नहीं छुड़ा सकते। इसी प्रकार से जब हम साधना करने की जहां तक बात है, हम कहीं बैठ करके साधन करेंगे
तो जो व्यक्ति अगर हमें गुलाम रखना चाहता है, हम कैसे साधन सेवा भक्ति और अपने वाणी को रख सकते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी का प्रयोग जो है यह था और देश जो है सो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मुक्त हो गया, आजाद हो गया। और जब देश आजाद हो गया तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि जन मांग पूर्ण किन दया में मुक्त भारत हो गया, अन्याय अत्याचार सारे सात शासक की गया, फिर भी अशांति देश में प्रभु दुख घटाघन छा गई, लूट विनाश बाढ़े पतन विपदाया गई। फूट हो गया, क्या चीज में फूट हो गया? स्वामी जी लिखते हैं कि फूट हो गया हिंदू मुसलमान का, फूट हो गया। बंधुओं, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि उस समय कोई जो है सो एक व्यक्ति कहे कि नहीं हम मुस्लिम हैं, मुझे अलग देश चाहिए, बड़ा ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई। तो स्वामी जी ने फिर प्रार्थना की, कहे कि देश तो आजाद हो गया प्रभु, मेरे मांग को आपने पूरा कर दिया, मेरा जो डिमांड था उसको आप पूर्ण कर दिए। हे भगवान, अन्याय अत्याचार तो उस कुकर्मी शासक के द्वारा चला गया, लेकिन फिर भी देश में अशांति जो है सो बढ़ गई और यहाँ पर दुख ही दुख बढ़ गए। उन्होंने बताया, स्वामी जी लिखते हैं कि फूट हो गया। तो इसके बारे में आप सब पढ़े होंगे और उन्होंने इसी बात को स्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। फूट लूट विनाश बाढ़े पतन विपदाया गई, काल काल कराल प्रभु हो, राष्ट्र घातक नष्ट हो, धैर्य शासक शक्ति सैनिक शत्रु बल सब नष्ट हो, राजनीति विवेक भूषित धर्म ईश्वर साथ में, जन सदा फल भाव पूरित राज सत्ता हाथ में। स्वामी जी ने कह दिया कि यह जो है अखंड भारत, एकत्व भारत की कामना स्वामी जी ने किया और यह होकर रहेगा। आज यह संजोग जो है सो दिनों दिन होते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। बंधु, जहाँ तक मुझे अनुभव है मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ है। आप सभी खुद जो है सो विवेकी हैं, सद्गुरु के अनुरागी हैं, अनुभवी हैं, आप समझते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मैं वही बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो राज सत्ता है वह एकत्व में बदल जाए। स्वामी जी बताते हैं कि राज सत्ता ईश्वरी हो, राष्ट्र सुख शांति मिले, खंड भंग अखंड राजे, दुष्ट सज्जन सब मिले, नीति सत्य प्रकाश साजे, स्वर्ग भारत कीजिए, विनती सदा फल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए। आज हमारे देश से जो खंड हो चुके हैं वो मिल करके अखंड बन जाएंगे। निश्चित रूप से यह समय चल रहा है और यह धीरे धीरे चेंजिंग आ रहा है, मैं तो यही देख रहा हूँ। और स्वामी जी की वाणी जो है वह पूर्ण रूप से सत्यार्थ हो रही है, सत्य प्रतीत हो रही है, होती जा रही है। स्वामी जी आगे भी बताते हैं, क्या कहते हैं स्वामी जी कि विनती सदा फल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए, गुप्तवर अध्यात्म विद्या आत्म सब विज्ञान का, अधिकार विश्व प्रचार का, जन को मिला सन्मान का, दुष्ट दुर्जन शुद्ध करके शांत भारत कीजिए, जन सदा फल किमि प्रबोधे, शक्ति बल प्रभु दीजिए। स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि
जो भी दुष्ट दुर्जन है इस भारत देश के अंदर और इस भारत देश से अलग हुए, वो सब जो है सो शुद्ध हो जाए, ऐसा ही स्वामी जी प्रार्थना किए हैं। और आज मैं देख रहा हूं भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लगभग 52-54 देशों में जो है सो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का यह श्वेत ध्वजा पताका जो है वह लहर रही है। धीरे धीरे यह इस प्रकार से द्रुत गति से आगे बढ़ रही है जिसे सूदी साधक साधिकाएं समझ रहे हैं। बंधुओं, मैं तो देख रहा हूं और स्वामी जी की कृपा है हम सभी पर कि ऐसे समर्थ सद्गुरु हमें मिले हैं जो कि आज यह ज्ञान जो है सो पूर्ण रूप से सबके अंदर धारा प्रवाह है। आप जब साधन करते हैं तो इसका अनुभव होता है, इसके विषय में आप खुद जो है सो अनुभव कर रहे हैं। करने की बात नहीं है, कोई ये कहते हैं कि आप ये करिएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन विहंगम योग ऐसा नहीं है। इसका ज्ञान जो है सो यह तुरंत जो है सो घटित होता है। जो साधना करते हैं इस ब्रह्म विद्या से जो उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है उसका खुद अनुभव करते हैं, अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी इसीलिए हम सबों को स्वरवेद रच दिए, अनुभव के आधार पर रच दिए। स्वामी जी का यह अनुभवात्मक सत्ग्रंथ स्वर जो है वह विश्व को प्रकाशित करने वाला है। विश्व के अज्ञानी मनुष्यों को और विदंडावाद में जाने वाले लोगों को, मानवों को यह शुद्ध सत्य पथ पर अग्रसर करने वाला है। विहंगम योग जो है मनुष्य के सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास करने में अग्रणी है, अग्रसर करने वाला है। आज अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा जो है और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के द्वारा और जो है सो संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के द्वारा संपूर्ण भूमंडल में उनके दिशा निर्देश में इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार द्रुत गति से चल रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो स्वामी जी ने बताया कि जो है जो इस कार्य में सहभागिता निभाते हैं, जो करते हैं प्रचार प्रसार को, वही शिष्य है, वही सेवक है। स्वयं करना भी है और कराना भी है। तो बंधुओं, हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे समर्थ सद्गुरु हमें आज व्यक्त शरीर में मौजूद हैं और जो है उसी प्रकार से मौजूद हैं जिस प्रकार से कि आप नहीं कभी फीलिंग किए होंगे कि हमें इस जन्म में सद्गुरु भी मिल जाएंगे। वो परम कृपा किए हैं। अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज का भी आविर्भाव जो है सो 15 अगस्त 1888 ईस्वी को ही हुआ था और इन्होंने जो है सो करीब 66 वर्ष की जो है सो उम्र तक इन्होंने प्रचार प्रसार किए और फिर जो है सो मुक्ति धाम को चले गए। और चले नहीं गए बल्कि जो है इन्होंने प्रचार का बीड़ा उठाए, कहे कि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं घूम घूम कर प्रचार कर रहा हूं। अक्षर की भूमि से आज कई साधक साधिकाएं ऐसा बताते हैं अपना अनुभव कि हमारे स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रकट हुए थे। ऐसी कई संस्मरण शिष्य साधक साधिकाओं के सामने घटित हो रही है और घटित हुई है। यह जो है एक पंडित अंचलेश्वर मिश्र जी हुआ करते थे, स्वामी जी के अनन्य शरण शिष्य। उन्होंने स्वामी जी के साथ 1 वर्ष का संस्मरण एक लिखे हैं। आप उसको जब अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है अनेकों संस्मरण उनके द्वारा हस्तलिखित प्राप्त हो जाएगा। और स्वामी जी के प्रयाण के बाद एक और पुस्तिका लिखे हैं जिसमें स्वामी जी का संस्मरण ही भरा पड़ा है और ऐसे अनंत संस्मरण शिष्य साधक साधिकाओं के साथ घटित है। तो स्वामी जी ने भी 15 अगस्त को ही आए थे अनंत श्री महर्षि सदा फलदेव जी महाराज और इन्होंने जो है सो क्या
15 अगस्त 1888 ईस्वी को, और ये जो है सो यहाँ से अपना शरीर का त्याग किया था 1954 ईस्वी को। और इसी प्रकार से बंधुओं, स्वामी जी जो है 1945 विक्रमी में इनका आविर्भाव हुआ था। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को शायद अबरवार स्वामी जी का जन्म जयंती जो है विक्रमगंज बिहार में मनाया जाएगा। और स्वामी जी जो है 2011 विक्रमी में शरीर का त्याग किया था। और ये दो पुण्य तिथि जो है वह परम वंदनीय है साधक साधिकाओं के लिए। जिनको अवसर मिलेगा आप जा सकते हैं, और स्वामी जी वहाँ बुला रहे हैं। तो हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे समृद्ध सदगुरु के शिष्य हैं और शिष्याएं हैं। स्वामी जी ने ही ज्ञान दिया है, जिसके बदौलत आज कोई भी व्यक्ति, मैं एक बार बोल रहा था, मैंने कहा कि अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के आने के बाद ही स्वरवेद का जो रचना हुई, यह कौन कर सकता था? कोई भी नहीं। जो योग्य थे, जो सुयोग्य थे, जो सदगुरु के अध्यात्म ज्ञान का जो मापदंड थे, उन्होंने ही तो इस आध्यात्मिक सदग्रंथ का प्रणयन कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। और दुनिया के कोई भी साधु सन्यासी जोगी फकीर नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी ने इसका वर्णन भी स्वरवेद के अंदर किए हैं। ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में, रचि जग जीवन साय। अरे स्वामी जी के स्वरवेद का भाष्य करने के लिए कोई भी नहीं था। सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के स्वरवेद का भाष्य करने के लिए कोई भी नहीं था। स्वामी जी की शक्ति ही, सदगुरु की शक्ति ही एक सदगुरु में प्रवाहित हुई। अनंत श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, जिन्होंने अपना 51 वर्ष की उम्र में जो उनको प्रभार मिला था, सेवा मिली थी, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के द्वारा उन्होंने भाष्य किए। आज कौन भाष्य कर सकते थे? आज मैं देख रहा हूं वेदों का भाष्य और चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य, और जब मिलाता हूं अन्य संतों का जो है सो बीजक भाष्य और अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज का भाष्य, तो मुझे समझ आता है कि जो है अगर कोई संसार में महापुरुष हुए तो कबीर के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है सदगुरु पद धारण करने वाले अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के, जिन्होंने बीजक का भाष्य किए, जिन्होंने चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या का भाष्य किए, और जिन्होंने स्वरवेद की रचना की, और जिन्होंने अन्य और भी सदग्रंथों 32-33 सदग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल ज्ञान का खजाना है। उसमें जो है कोई कथा कहानी नहीं भरा पड़ा है, अनुभवात्मक ज्ञान है। स्वामी जी इसीलिए बताए कि शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद, जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। शिष्य समूह अपार में, एक गुरु कोई लाल, सदगुरु पद अधिकार है, सोत महानद भाल। जीवन मुक्त बहु होता है, सदगुरु एक महान, सो दुर्लभ संसार में, ज्ञान महानिधिवान। जीवन मुक्त जोगी संसार में अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु जो है केवल और केवल एक काल में एक ही होते हैं। यही जीवन मुक्त जोगी और सदगुरु में अंतर है। आज संसार के लोग जो है जीवन मुक्त जोगी को भी जो है सदगुरु मान बैठे हैं। इसका विशद वर्णन, जिज्ञासु कौन है, शिष्य कौन है, साधक कौन है, और जीवन मुक्त जोगी कौन है, विदेह मुक्त जोगी कौन है, और सदगुरु कौन है, इसका जो है सो विशद ज्ञान जो है स्वरवेद को
मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने से प्राप्त होती है। इसलिए बंधुओं, स्वरवेद दुनिया का सबसे अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। इस सदग्रंथ के सामने दुनिया का कोई भी साहित्य नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो जो है सो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, यहाँ तक कि वेद भी नहीं, यहाँ तक कि भी दर्शन भी नहीं। और मैं देखा हूँ स्वामी जी ने जितना आपको चाहिए परमाणु से लेकर परमात्मा पर्यंत तक का ज्ञान वह स्वरवेद के अंदर भरा पड़ा है। एक स्वरवेद का दोहा जो है सो वह हमें मार्ग करता है, जगाता है, झकझोरता है, अंतर से वह जो है जागृत करता है। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी हम सबों पर परम कृपा किए हैं। और हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि यह सब देन जो है महारानी मुक्ति देवी जी का है, हमारी जो है मातृशक्ति का भी है। माता जी आज नहीं होती महारानी मुक्ति देवी जी, तो शायद स्वामी जी का आविर्भाव भी उनकी कोख में नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि माता जी जो थी पहले ही सदगुरु को प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए जो है सो स्वामी जी ने अपना जो है शब्द प्रकाश के अंदर और सहजोपनिषद के अंदर खास करके ज्यादा वर्णन किए हैं। स्वामी जी जो है जब माता जी जाने लगी तो माता जी का मृत्यु नहीं हुआ था। माता जी भी जो है सो कही कि हम शरीर छोड़ रही हूँ, मैं अक्षर मंडल से होकर जा रही हूँ, एकदम प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सदगुरु 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 जो है मेरे ज्ञान मार्ग को प्रशस्त कर दिए है। माता जी कहती है जब जाती है तो कई उनके जो घर के लोग थे जो स्वामी जी के साथ में थे और स्वामी जी स्वयं भी थे, तो स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि हे माते, आप तो जा रही हैं तो मेरा क्या कर्तव्य रहेगा। तो माता जी कहती हैं कि हे सदाफल, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं देख भी रही हूँ कि संसार जो है ब्रह्म विद्या से अछूत है, अध्यात्म विद्या से अछूत है। उसे संसार के किसी भी संस्थान के पास और संसार में कहीं भी ब्रह्म विद्या का गंध भी नहीं है। इसीलिए हे सदाफल, मेरे प्यारे पुत्र, तुम ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैला दो, और जब प्रकाश फैला दोगे तब मैं समझूंगी कि मैं भी पुत्रवती थी। इस प्रकार से स्वामी जी को महारानी मुक्ति देवी एक जो है सो बहुत चुनौतीपूर्ण बातें कर, और इसका जो है सो स्वामी जी ने सिरोधार्य किया, ऐसी आज्ञा दे दी। और स्वामी जी कहे कि हे माते, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। और माता जी जब जाने लगी तो कही कि मैं जा रही हूँ, और सब लोग लगे वंदना करने। कहे कि हे मातु संत समाज तजी के शब्द लो कहीं घर किए, हे मातु संत समाज तजी के शब्द लो कहीं घर किए, कुमुद शशि बिनु विश्वर बिनु, मातु तुम बिनु धृक जिए। क्या है, कुमुदनी जो है चंद्रमा को देख करके खिल जाती है, और उसी प्रकार से जो है कमल जो है वह सूर्य को देख करके वह खिल जाता है। और हे माते, तुम्हारे बिना तो जो है यहाँ जो है जीना धिक्कार है, तुम संत समाज को छोड़ करके जा रही हो। हे मातु संत समाज तजी के शब्द लो कहीं घर किए, कुमुद शशि बिनु विश्वर बिनु, मातु तुम बिनु धृक जिए, देह जीव बिनु धर्म गुरु बिनु, मातु बिनु सब भार है। इसी प्रकार से सर्प मणि बिनु विश्व रवि बिनु, मातु बिनु अंधकार है। सब लोगों ने जो है सो इस प्रकार से वंदना करने लगे, और माता की कमी को जो है सो खलने लगा सबको। माता जी जो है सदाफल जी महाराज इस प्रकार से पालन पोषण की थी,
कहा नहीं जा सकता। अकथनीय ऐसी मां नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब जो है सो बहुत भाग्यशाली पुरुष में ही प्राप्त हो सकते हैं। वाणी अटक रही है बंधु भावना में, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि माता जी को सब लोगों ने वंदना करने लगे। माता जी को सब लोगों ने सवैया गा करके और उनकी वंदना करने लगे। अम्ब तुही जगदम्ब तुही, अवलंब तुही जग बूढ़त माता। अम्ब तुही जगदम्ब तुही, अवलंब तुही जग बूढ़त माता। विकर्म तुही निहकर्म तुही, चिद कर्म तुही आध्यात्मिक राता। विकास तुही प्रकाश तुही, प्रभु पास तुही जीव को सुखदाता। कितनी वंदना कर रहे हैं लोग प्रेम विवल होकर, भाव विवल। विद्या परा सोम स्रोत धारा, जग दे गई वर तत्व विधाता। अम्ब तुही जगदम्ब तुही, अवलंब तुही जग बूढ़त माता। सब लोगों ने वंदना करने लगे कि यह जो पराविद्या है, हे माते, इसका जो स्रोत प्रवाह है आप ही संसार में देकर चली गई। ऐसा ही तो स्वामी जी ने सहजोपनिषद में रचे हैं, लिखे हैं। यह देन किसका है? मातृशक्ति का है, परम वंदनीय माता जी का है। परम वंदनीय माता जी जो है सो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या का जो है सो धार को प्रवाहित कर दिए। सदाफल देव जी महाराज जैसे महापुरुष को इस धराधाम पर जो है सो प्रकट कर दिए। ये माता जी का देन है। बंधु, महारानी मुक्ति देवी भी अमर लोक से आई थी, यह संकेत मिलता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो है सो समृद्ध सद्गुरु हमें प्राप्त हो चुके हैं, और यह मातृशक्ति का देन है। इसीलिए मातृशक्ति थोड़ा भी कम नहीं है। तो हम ज्यादा क्या कहेंगे। कल 15 अगस्त था और सभी लोग जो है सो 15 अगस्त के दिन जो है सो सब लोग तिरंगे झंडे को फहराए। इसीलिए स्वामी जी का कुछ मैं वाणी रखने का प्रयास किया, और इसके विषय में जो है आपको जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। और संत जी आज जो है सो शायद अपनी वाणी को नहीं दिए। अब शायद संत जी को स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा था या जो भी कारण रहा हो, फिर भी संत जी को मैं भी सुनना चाहता हूँ। और यह जो भेद है रहस्यात्मक है। सब चीज जो है सो एक बार में नहीं कहा जा सकता है। स्वामी जी लिखे हैं कि नीति क्षेत्र अध्यात्म की, नीति क्षेत्र अध्यात्म की, जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। तो स्वामी जो है सो इस प्रकार से जो है सो संकेत किए हैं कि जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग दिसे, तब समझे वा तत्व को सदगुरु चरण यसे। आज उपदेश हो रहा है, इसमें उपदेष्टागण भी जुटे हुए हैं। उपदेश होता है तो उनको जो है सत्संग में ज्यादा जो है आने का प्रयास करने के लिए बोलना चाहिए। और हमें आपको भी प्रयास करना चाहिए कि ऑनलाइन सत्संग के साथ साथ ऑफलाइन सत्संग में भी जितना बन सके भागीदारी निभाना चाहिए। तभी जाकर के प्रचार प्रसार होगा। स्वामी जी के ज्ञान का सिद्धांत
रखा जाएगा समाज के बीच में, देश के बीच में, देश के बीच में स्वरवेद के सिद्धांत को रखा जाएगा, सदगुरु की वाणी को रखा जाएगा। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सदगुरु की आज्ञा कभी भंग न हो, क्योंकि स्वामी जी लिखते हैं एक दोहा में, उसको मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। सदगुरु आज्ञा भंग में सदगुरु घातक होय, आत्म घातक नीच है, योनि विविध ब्रह्म सोय। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या से ही नवी अज्ञानी जड़नी, वाक्य सर्वथा त्यागिए, जानिए वे दुख में। और स्वामी जी ने बता दिया बंधुओं कि सदगुरु प्रभु सम जानिए, मन में भेद न कोय, नीच मूढ़ वे अधम है, नर सम जानत सोय। तो हमारे सदगुरु हैं और ईश्वर के समान है, ईश्वर और सदगुरु में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम सब बड़भागी हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में हम सब लगे हुए हैं और लगे रहना है। और जब हम साधन करते हैं तो साधन करते रहना है। स्वामी जी बताते हैं कि जब साधन हम प्रारंभ करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं है। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं कि प्रारंभ साधन करे, एक तार चढ़ जाए, तार टूटे जोटत कठिना, अनुभव वृद्धि न पाए। एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, गुरु सिवाय बोले नहीं, वासना देख न राग। तो इस प्रकार से हमें जो है एक एकांत दो द्वंद है, 3 ग्राम समझान, 5 नगर सम्मानिए, एक भजन परमान। बंधुओं हमें आंतरिक भजन भी करना है। यह जो है बाह्य भजन है। सदगुरु के जब गुणानुवाद करते हैं तो भीतर से जो है अमृत की वर्षा होती है। हम जो है निर्मल हो जाते हैं। हमारे अंदर ज्ञान का धार सदगुरु का सदा प्रवाहित रहता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए सभी जो है जो भी सदगुरु की वाणी को भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सदगुरु का गुणानुवाद करते हैं, वो सब जो है सो सदगुरु के हंस हैं, सदगुरु के लाल हैं, सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, सेवक हैं। तो इसीलिए परम सौभाग्यशाली है। तो हम ज्यादा न कहते हुए सदगुरु चरणों में एक मैं अंत में भजन प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे दूंगा। साधो साध स्वयं करनाई, साधो साध स्वयं करनाई, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाई, साधु साध सो अंतर नाई। जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं, जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं, जो कोई मेरे साध दुखावे, जरा मूल से खोऊं, साधो साध सो अंतर नाई, साधो साध सो अंतर नाई, साधो साध सो अंतर नाई, जो कोई मेरे साध दुखावे, जो कोई मेरे साध दुखावे, जरा मूल से कोई भी सदगुरु के
अनुयायी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। साधु सन्यासी चाहे कोई भी, जब वह साधक शुद्ध सात्विक रूप से रह करके और शत्रु के ज्ञान का साधन अभ्यास करता है, सेवा प्रचार करता है, उसका तंत्र मंत्र जंतर कुछ नहीं काम। यहाँ पर नित्यानादि शत्रु का जो है सो यह वाणी बता रही है क्या कि जो कोई मेरे साध दुखावे जरा मूल से खोऊं, उसी को हानि हो जाती है। स्वामी जी इसी बात को भी कई जगह वर्णन किए हैं। आगे है बंधुओं, क्या लिखते हैं, जहां साध में रोजस गावे तहां करो मैं वासा, जहां साध में रोजस गावे तहां करो मैं वासा, साध चले आगे उठ धाऊं, साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साध की आशा साधो, साध सो अंतर नाही, साधो साध सो अंतर नाही साधो। बंधुओं, जब आप प्रचार में चलते हैं, हमने इसका अनुभव किया है कई बार, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्वामी जी का अनुभव किया हूँ कि जब आप प्रचार में चलते हैं, सचमुच के आपके आगे आगे स्वामी जी चलते हैं और आपके किसी भी संकट को जो है डालते जाते हैं। कहते हैं, माया मेरी अर्ध शरीरी ओ भक्तन की दासी, 68 तीरथ साध के चरणना, कोटि गया यो काशी साधो, साध सो अंतर नाही, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा, प्रभु अपने मुख गाई, साधो साध सो अंतर नाही, 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 साधो साध सो अंतर नाही। सद्गुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय जय। धन्यवाद सतगुरु। चलते हैं और समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पर स्वामी जी के चरणों में। जो भी गुरु भाई बहन आरती करना चाहते हैं, स्वामी जी के समक्ष आरती करेंगे। ब्रह्मो सा